वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आग में रहती थी। हाँ जी भाई साहब, आग में रहते थे, आग के कपड़े पहनते थे, आग से खाना बनाते थे, आग के ऊपर सोते थे, आग के चारों तरफ उन लोगों का बसेरा था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो आज के सबसे ताकतवर पावरफुल जगह यानी कि वोल्केनोस के अंदर रहते थे। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो वोल्केनोस के अंदर ही पैदा हुई और वहीं पर ही खत्म हुई। उनके एंसेस्टर्स कहाँ हैं, कौन थे वो लोग, उनका ओरिजिन, उनका कल्चर और उनकी एवरी सिंगल चीज को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा विद प्रेजेंट फैक्ट्स के साथ। तो एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग इस वीडियो को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एवरी सिंगल पार्ट को मैं आप लोगों के साथ फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा द वर्ल्ड ऑफ वोल्केनो का। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, वो कौम जो आग में रहती थी। तो स्टार्ट करते हैं। लोग समझते हैं कि वोल्केनो सिर्फ और सिर्फ तबाही है, क्योंकि उसके अंदर आग होती है तो लोग उसको तबाही का सिंबल मानते हैं। लेकिन कुछ एंशियंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक ऐसी कौम भी थी जो इन्हीं जलते पहाड़ों के अंदर रहती थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो दुनिया से छुपी हुई थी। आज हम उस लोस्ट सिविलाइजेशन के राज को खोलने जा रहे हैं, जिन्होंने आग को अपना घर बनाया था। उस सिविलाइजेशन ने आग के अंदर करोड़ों साल तक अपनी जिंदगी गुजारी, हमारी रियल वर्ल्ड से हटकर। ना कभी वो यहाँ पर आए, ना इंसान वहां पर गए। हम तो हमेशा वहां सोच भी नहीं सकते कि आग के अंदर भी कोई लोग रहते होंगे। स्पेस में मानते हैं, वाटर में मानते हैं, लेकिन आग में किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वहां पर भी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 द फर्स्ट क्लू लावा टेम्पल्स के बारे में। 1800 में कुछ एक्सप्लोरर्स ने वोल्केनिक केव्स में अजीब नक्श और सिंबल देखे। कुछ वोल्केनोज ऐसे जो बुझ चुके थे, जिनके अंदर आग नहीं थी। जब कुछ एक्सप्लोरर्स वहां पर पहुंचे तो उनके अंदर कुछ गारें थी, केव्स थे। जब उनके अंदर एंट्री हुई तो उन्होंने वहां देखा कुछ सिंबल्स और कुछ साइंस बने हुए हैं। भाई, अगर वहां कोई रहता नहीं था तो सिंबल्स और साइंस कैसे बने एक वोल्केनो के अंदर? पिघली हुई लावा के किनारे पर बने मंदिर जैसे स्ट्रक्चर्स उन एक्सप्लोरर्स को नजर आए। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सेंचुरीज पहले इन अंदरूनी कयामत जैसी रहनुमाई की हो इन जगहों की, जहां पर रहते हों और कोई सफर टाइप बनाया हुआ है, निशान बनाए हुए हैं कि इस जगह में आने का ये रास्ता है, इस जगह में आने का ये रास्ता है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उन केव्स पर बने हुए थे। ये पहला सबूत था कि कोई सिविलाइजेशन यहां पर रहती है, क्योंकि अगर सिंबल्स मौजूद है तो किसी ना किसी ने उनको बनाया होगा। दैट्स वाई यहां से फिर आगे रिसर्च स्टार्ट हुई कि वोल्केनो के अंदर एक सिविलाइजेशन लाजमी यहां पर रहती थी। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 वो वर दे, कौन थे वो लोग, दी फायरबोर्न के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लेजेंड्स के बारे में जिन्होंने इनके बारे में हम लोगों को बताया। बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोगों को जो वोल्केनोस के अंदर रहते थे उनको फायरबोर्न कहा जाता था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से देखा, लेकिन उन्होंने इन लोगों को जो वोल्केनोस में रहते थे फायरबोर्न का नाम दिया। उनका कहना था कि ये लोग एक्सट्रीम हीट के साथ अडेप्ट हो चुके थे, यानी हमेशा से ही वो लोग उस जगह में रहे। उनकी वजह से, इतनी हीट की वजह से उनके जिस्म वहां अडेप्ट हो गए, उस हीट को सरवाइव करने लग गए। और ये भी कहा जाता है कि उनकी स्किन लावा के कलर जैसे टाइट और हैंड हो चुकी थी। ये भी कहा जाता है कि उनकी स्किन इतनी हार्ड थी कि अगर कोई हैवी किस्म का पत्थर भी उनको लगता तो उनको दर्द नहीं होता था। वो गर्म हवा में सांस ले सकते थे और उनके कपड़े ऐसे मिनरल्स के साथ बने होते थे जो नॉर्मल ह्यूमंस को जला देते थे। यानी ऐसे आग के मिनरल्स जो हमारे अगर हमें टच भी हो तो हमारे स्किन को जला देंगे, लेकिन उनके कपड़े उनसे बने होते थे और वो उनको पहनकर उन वोल्केनोस में रहते थे। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 द सिटी इनसाइड अ वोल्केनो के बारे में। उन्होंने अपना नगर वोल्केनो के अंदर कहाँ बनाया। जब एक्सप्लोरर्स ने इस चीज़ों पर रिसर्च की कि वोल्केनो के अंदर आखिर कहाँ पर वो रह सकते हैं, ये तो रास्ते हैं ना जो हम लोगों को निशान देखने को मिले, तो जगह क्या है, कहाँ पर ये लोग रहे, कैसे रहे। तो उन्होंने अपना जो नगर है वोल्केनो के अंदर लेयर्स में बनाया था। अपर रेजिडेंशियल चैम्बर्स, नीचे वर्कशॉप्स और सबसे नीचे एनर्जी हॉल्स, जहां लावा को कंट्रोल करने के
डिवाइसेस लगे हुए थे। एक सेंट्रल कोर होता था जहां वो पूरे मोल्टन फायर को जमा करते थे, जैसे ये उनका पावर स्टेशन हो। जब एक्सप्लोरर्स ने रिसर्च की तो उनको वहां पर देखने को मिले बहुत सारे वर्कशॉप्स और बहुत सारे ऐसे स्टेशंस जिनमें कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी पड़ी हुई थी जिससे फायर को कंट्रोल किया जा सकता था। इट्स मीन कि वो फायर से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते थे, एक ऐसा कंसेप्ट जो आज तक किसी इंसान ने सोचा भी नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 5, द टेक्नोलॉजी ऑफ मैग्मा एनर्जी के बारे में। सबसे पहले अगर आप बात करें फायरबोर्न जो पीपल थे जो वोल्केनो के अंदर रहते थे, उनकी ताकत इन्हीं यूनिक एनर्जी सिस्टम्स में थी। मैग्मा हैरेंसिंग, वो मोल्टन लावा को यूज करते थे एज अ लाइट, हीट, टूल्स और वेपन्स के तौर पे। यानी उसी मोल्टन लावा से वो लाइट का काम भी करते थे, हीट का काम भी करते थे, इसके अलावा हथियार भी बनाते थे और बहुत एंशिएंट टेक्नोलॉजीज भी उन्होंने इसी लावा की मदद से बनाई थी। कहते हैं कि उनका मेन टूल फायर स्टाफ था जो लिक्विड फायर को शूट कर सकता था। यानी एक ऐसा फायर स्टाफ टाइप पिस्टल थी जिसके अंदर ये लोग लावा को रखते थे और फिर हम लोग जितना फायर करते हैं बुलेट्स निकलती हैं तो आग जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े उसमें से निकलते थे मोल्टन लावा के। इस तरह से इन लोगों ने इन हथियारों को बनाया था। ये टेक्नोलॉजी आज की साइंस से बहुत आगे लगती है। हम लोग गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एंशिएंट टाइम्स में आग का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 6, कल्चर एंड बिलीव्स के बारे में। उनके लोगों का कल्चर क्या था और बिलीफ क्या था। उनका बिलीफ सिस्टम आग से जन्म और आग में वापसी इस पर बेस्ड था। भाई जब रहते ही आग में थे, कल्चर भी आग के जैसा ही होगा, आग की ही पूजा करते थे, आग को ही मानते थे, इसी ने पैदा किया है, इसी में हम लोग मरेंगे। वो वोल्केनो को जिंदा देवता समझते थे, एक ब्रीथिंग एंटिटी जो कि जिंदा है, जो हम लोगों को अपने अंदर रहने देती है और हमें एवरी सिंगल चीज प्रोवाइड करती है। जब वोल्केनो झूलता था तो वो इसे खुदा की सांस कहते थे। जब कभी आग उसमें से बाहर निकलती वो कहते थे खुदा ने सांस ली है। अब उनका कंसेप्ट था, उनकी थ्योरीज थी। इसके अलावा और जब वोल्केनो इरेप्ट होता था तो उनके वहां एक रिचुअल, एक इवेंट होता था जिसे फायर एसिनेशन कहा जाता था, जहां वो नए लीडर्स को चूज करते थे। यानी जब इस तरह की कोई चीज हुई, वोल्केनो इरेप्ट हुआ, तो उनका जो पुराना लीडर था उसको हटा दिया जाता था और फिर जो भी उनका कंसेप्ट था नए लीडर को बनाने का, उसमें वो फिर एक नया लीडर चूज करते थे जो उनकी आगे जाके रहनुमाई करेगा। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 7, हाउ डिड दे सर्वाइव द मेगा हीट। ऐसा वोल्केनो जिसके करीब भी इंसान नहीं जा सकते, आखिर इन लोगों ने उसकी हीट को कैसे सरवाइव किया। तो साइंटिस्ट के मुताबिक अगर ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तो उनका फिजिकोलॉजी ऑर्डिनरी इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यानी उनकी साइकोलॉजी हमसे मुख्तलिफ थी, उनकी स्किन हमसे मुख्तलिफ थी। क्योंकि आप लोग जानते हो अगर कहीं पर न्यूक्लियर धमाका हो, वहां पर कोई इंसान पैदा तो उसके अंदर न्यूक्लियर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, उनका असर पैदा होने वाले इंसानों पर होता है। तो जो इंसान आग में ही पले बढ़े, जब उनकी औलादें पैदा हुई तो उन पर भी आग का असर पड़ा। इसीलिए लेजेंड्स ने यह कहा है कि उनकी बॉडीज में सिलिका और हीट रेजिस्टेंस मिनरल्स बहुत ज्यादा होते थे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में। कुछ कहते हैं कि उनकी रेस म्यूटेड थी, शायद किसी कॉस्मिक इवेंट के बाद इवॉल्व हुई या जो भी हुआ, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा हीट को सरवाइव करने की और बर्दाश्त करने की एबिलिटीज मौजूद थी। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 8, दी वोल्केनो ब्रिजेस के बारे में। जब एक्सप्लोरर्स ने इन वोल्केनोस को जो कि जिनके अंदर से लावा खत्म हो चुका था, उनके अंदर रिसर्च स्टार्ट की तो उनको वहां पर वोल्केनो की ब्रिजेस देखने को मिली। वोल्केनिक ट्यूनल्स के अंदर उन्होंने ब्रिजेस और प्लेटफॉर्म्स बनाए थे जो हार्ड लावा रॉक के साथ बने होते थे। जब कोई वोल्केनो एक्टिव होता ये ब्रिजेस हीट से ग्लो करने लगती, जैसे शहर जिंदा हो रहा हो। एक्सप्लोरर्स ने इन ब्रिजेस के ब्रोकन रिमेन्स इंडोनेशिया और आइसलैंड के कुछ डोरमेंट वोल्केनोज में आज भी देखे हैं और उन पर भी प्रॉपर रिसर्च चल रही है कि किस तरह से इन लोगों ने उन हार्ड लावा रॉक्स को एक ब्रिज के तौर पे बनाया और किस तरह से जब वोल्केनो इरेप्ट करता था या कुछ भी होता था तो उनके अंदर आग आती थी, लेकिन उनको तबाह नहीं करती थी बल्कि और ज्यादा उन ब्रिजेस को मजबूत कर देती थी।
लोग बात करते हैं पार्ट 9 देयर डाउनफॉल द ग्रेट इरप्शन के बारे में। इतनी कमाल की सिविलाइजेशन जो हीट में सर्वाइव भी कर सकते थे, तो खत्म कैसे हुए? जब ब्रिजेस बना रखी थी, एक वोल्केनो खत्म हुआ, दूसरे में चले गए, तो खत्म कैसे हुए जबकि वोल्केनोस आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं? तो एक लेजेंड कहता है कि एक मेगा इरप्शन ने तमाम फायरबोर्न सिटीज को तबाह कर दिया। वोल्केनो का कोर अनस्टेबल हो गया और उनका एनर्जी नेटवर्क ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट ने उनकी पूरी सिविलाइजेशन को राख और मोल्टन रॉक में दफन कर दिया। ये उनका फाइनल बर्न था। कुछ लोग मानते हैं कि इन लोगों ने वो जो अपने वर्क स्टेशंस बनाए हुए थे जिसमें ये लोग फायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, उस तमाम सेंटर्स में एक दिन धमाका हुआ और एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ न्यूक्लियर से भी ज़्यादा, जिसने उन तमाम सिविलाइजेशंस को जो वोल्केनोस में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रहते थे तबाह बर्बाद कर दिया। और इसी तरह से इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 10 सर्वाइवर्स एंड दी लास्ट क्लैन के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि जब ये धमाका हुआ कुछ लोग बच गए थे। रूमर्स के मुताबिक कुछ क्लैंस बचे थे जो वोल्केनोस से निकलकर जंगल और माउंटेन्स में छुप गए। कुछ ट्राइब्स का ओरल ट्रेडिशंस में आग के लोगों का जिक्र हम लोगों को आज भी देखने को मिलता है, जिनकी चमकती आंखें और गर्म जिस्म थे। शायद उनकी नस्ल हमारे आसपास कहीं खो गई, जो शायद इवोल्व होकर कुछ और बन गए। ये भी पॉसिबल है पड़ा कि वो जंगलों में रहे और हम लोगों को जंगली मखलूक देखने को मिलते हैं। हो सकता है वो वोल्केनिक इरप्शन वाले ही हों, फायरबोर्न के पीपल्स हों, जो कि वोल्केनो से बचा हुआ क्लैन था वही जंगलों में आया, क्योंकि वो भी इतनी तादाद में नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब वो लोग तबाह हुए तो 110% कुछ ना कुछ तो बचे होंगे जो फिर हमारी दुनिया में आके उन्होंने सर्वाइव किया और आगे अपनी नस्ल को बढ़ाया। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 11 मॉडर्न एविडेंस के बारे में। तो साइंटिस्ट ने वोल्केनिक गिलास में कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन कट्स को देखा है जो नेचुरल नहीं लगते। कुछ फ्यूज्ड मेटल्स भी मिले जिनका मेल्टिंग पॉइंट वोल्केनो से भी ज्यादा होता था। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद किसी ने कभी मैग्मा के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाए थे। यार आप लोग देखो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, चाहे इजिप्टियन है, चाहे ग्रीक है, चाहे कोई भी फिलोसफी, कुछ भी है, उन सब में कुछ ऐसे लेजेंड्स होती हैं जो कि साइंटिस्ट अगर हम उनको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो यूनिक चीज़ें बनाते हैं, यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो हो सकता है इन फायरबोर्न के अंदर भी कुछ ऐसे सही लोग हों जिन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हों मेल्टिंग के साथ, जिन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया। आज हम उनको समझ रहे हैं कि उन्होंने इंसानों को देख के बनाया या कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसे लेजेंड्स हर तहजीब में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 12 कंक्लूजन अ सिविलाइजेशन स्वॉलोड बाय फायर के बारे में। आग जिंदगी भी बन सकती है और मौत भी बन सकती है। फायरबोर्न ने आग को तमेम किया, लेकिन आखिर में आग ही उनको निगल गई। ये वही लोग थे ना, वोल्केनो में रहते थे, आग को सरवाइव करते थे, हीट बर्दाश्त कर सकते थे, इसी आग की पूजा करते थे, वोल्केनो को देवता मानते थे, और इसी आग ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आग जिंदगी देती है, आग मौत देती है। फोनिक्स का कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। उनकी कहानी एक वार्निंग भी है और एक मिस्ट्री भी, और एक प्रूफ भी है कि हमारी दुनिया में ऐसी सिविलाइजेशंस रह सकती हैं जिनका हमें अब तक अंदाज़ा ही नहीं है, और हो सकता है कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस आज रह भी रही हों जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए इंसान अभी बहुत पीछे हैं, अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसी सिविलाइजेशंस मैं मानता हूँ आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में इंसानों को नहीं पता। आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो, आप लोगों को क्या लगता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करो, और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब लोग शाज़ेब रैप को फॉलो करो। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।